आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं असलम बेग। तेलंगाना कानून साज असेंबली के 119 अरकान के इंतखाब के लिए वोटिंग पुरअमन तरीके से जारी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की G20 सदारत से कसीर मुल्की निज़ाम को नई ज़िंदगी मिली है, ख़ित्ता जनूब की आवाज़ बुलंद हुई है और सबकी शमूलियत वाली तरक्की में इजाफा हुआ है। वज़ीर आज़म आज दोपहर रोज़गार मेले के तहत सरकारी शोबे में नए भर्ती किए गए लोगों को 51,000 से ज़्यादा तकर्रुरनामे तकसीम करेंगे और दुबई में कोप 28 सरबराह कॉन्फ्रेंस आब व हवा के बढ़ते हुए बहरान की रोकथाम के लिए मज़ीद कार्रवाई और जोश व जज्बे से काम करने की अपील के साथ शुरू हो गई है। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना में 119 असेंबली हलकों में पोलिंग जारी है। वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई थी और शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। बाएं बाजू की इंतहा पसंदी से मुतासिरा 13 हलकों में वोटिंग शाम 4 बजे ख़त्म हो जाएगी। दोपहर 1 बजे तक 30% वोट डाले गए थे। इंतखाबी कमीशन ने रियासत में 35,600 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन कायम किए हैं। इनमें से 12,000 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन हसास इलाकों में हैं। आज की पोलिंग के लिए 2,08,000 से ज़्यादा अफराद पर मुश्तमिल पोलिंग अमला तैनात किया गया है। 100 से ज़्यादा पार्टियों के 2,290 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इन पार्टियों में कौमी, इलाकाई और तस्लीम शुदा पार्टियाँ भी शामिल हैं। इनके अलावा 900 से ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में हैं। रियासत में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत वाली भारतीय राष्ट्र समिति BRS, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी BJP के दरमियान सेरुखी मुकाबला है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज सुबह गजवेल में चिंता मुदाका में अपना वोट डाला। प्रदेश कांग्रेस के सदर रेवनाथ रेड्डी ने भी कोडंगल हलके में अपना वोट डाला। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के अवाम से ज़ोर देकर कहा है कि अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल ज़रूर करें और भारतीय जमहूरियत को मुस्तहकम बनाएं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में नरेंद्र मोदी ने ख़ास तौर पर नौजवानों और पहली मरतबा वोट डालने वाले अफराद से कहा है कि वो अपना वोट ज़रूर डालें। भारत की G20 की सदारत का आज आखिरी दिन है। कल से ब्राज़ील आइंदा 1 बरस के लिए G20 की सदारत संभालेगा। भारत की G20 सदारत के तहत इस साल सितंबर में नई दिल्ली में 18वीं G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस का कामयाब इनेकाद किया गया। इस सरबराह मीटिंग के दौरान G20 के मेंबर मुल्कों की जानिब से आलमी अहमियत के हामिल मुख्तलिफ मामलात पर तबादले ख्याल किया गया। भारत ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ज़ेर क़यादत मुख्तलिफ अहम इक़दामात और फ़ैसले किए। इन अहम फ़ैसलों में से एक फ़ैसला G20 में अफ्रीकी यूनियन को शामिल किया जाना था। एक और अहम फ़ैसला भारत मगरबी एशिया यूरोप इक़्तिसादी कॉरिडोर का आगाज़ और आलमी बुनियादी ढांचे और सरमायाकारी के लिए शिराकत दारी रहा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ज़ोर देकर कहा कि भारत की G20 सदारत के दौरान गैर मामूली नताइज बरामद हुए, जिसके तहत कसीर मुल्की निज़ाम में एक नई जान डाली गई, आलमी ख़ित्ता जनूब की आवाज़ को बुलंद किया गया, सबकी शमूलियत वाली तरक्की को तरजीह दी गई और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाए जाने के लिए इक़दामात किए गए। उन्होंने कहा कि अब जबकि भारत ब्राज़ील को G20 सदारत की जिम्मेदारी सौंप रहा है तो वो इस बात की उम्मीद करता है कि आने वाले बरसों में लोगों कुर्रे अर्ज़, अमन और खुशहाली के लिए उसके जामे इक़दामात का सिलसिला जारी रहेगा। जनाब मोदी ने आज अंग्रेज़ी के एक रोज़नामे में शाये एक मज़मून में ये बात कही है। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत की G20 सदारत का आज 365वां दिन है और ये मौका वसुधैव कुटुंबकम यानी एक कुर्रे अर्ज़, एक कुनबा, एक मुस्तक़बिल के जज्बे की अक्कासी करने, इस सिलसिले में अपने अहद को दोहराने और इसमें एक नई तवानाई पैदा करने का है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए नए भर्ती किए गए अफराद को 51,000 से ज़्यादा तकर्रुरनामे तकसीम करेंगे। वज़ीर आज़म इस मौके पर इन अफराद से खिताब भी करेंगे। रोज़गार मेला मुल्क भर के 37 मकामात पर मुनक़िद किया जाएगा। इस सिलसिले में ये भर्तियाँ मरकज़ी हुकूमत, रियासती हुकूमतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों के महकमों में की जा रही हैं। इन 9 मुक़र्ररा अफराद को मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से मुंतख़ब किया गया है और ये मुख्तलिफ़ वज़ारतों और महकमों में सरकारी कामकाज करेंगे। रोज़गार मेला वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के अहद को पूरा करने की समत एक कदम है, जिन्होंने रोज़गार मुहैया करने को सबसे ज़्यादा तरजीह दी है। रोज़गार मेले की बदौलत रोज़गार के नए मौके पैदा करने और कौमी तरक्की में नौजवानों को बाइख्तियार बनाने और उनकी शमूलियत हासिल करने में बामाना मौके फराहम होंगे।
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत मुल्क को आगे ले जाने के लिए आवाम को मुफ्त अनाज, दवाएं और बुनियादी सहूलियात फराहम करने के लिए अनथक काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अब मुल्क ने 2047 तक एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने का अज़्म किया हुआ है और वो रुकने वाला नहीं है। वज़ीर आज़म ने आज आवाम तक रसाई हासिल करने के विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रोग्राम के तहत मरकज़ी सरकार की फलाही स्कीमों के मुस्तफ़ीदीन से वर्चुअल वसीले से बातचीत की। इस यात्रा का मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि इन स्कीमों के फ़ायदे सभी मुकर्ररा लोगों तक पहुँच रहे हैं, नीज़ इन फ़ायदों को मुकर्ररा वक्त के अंदर अंदर तमाम तर लोगों तक पहुँचाना है। आवाम तक रसाई की इस बड़ी मुहिम की कामयाबी को उजागर करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि लोगों ने अपने इलाकों में जानकारी, तालीम और मवासलात की गाड़ियों का तहे दिल से खैर मकदम किया है और इसे मोदी की गारंटी वाली गाड़ी कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये गाड़ियां मुल्क की 12,000 पंचायतों और 13 लाख लोगों तक पहुंची हैं। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने ड्रोन दीदी प्रोग्राम का भी आगाज़ किया। इस पहल के तहत ख़वातीन के अपनी मदद आप ग्रुपों को ड्रोन फराहम किए जाएंगे ताकि ज़रई शोबे में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सके। आइंदा 3 साल में ख़वातीन के इन ग्रुपों को कुल 15,000 ड्रोन फराहम किए जाएंगे। ख़वातीन को ड्रोन उड़ाने से मुताल्लिक़ ज़रूरी तरबियत भी दी जाएगी। इस प्रोग्राम के दौरान वज़ीर आज़म ने देवघर के एम्स में 10,000वां जन औषधि केंद्र भी मुल्क के नाम वक्फ किया। वज़ीर आज़म ने मुल्क में जन औषधि केंद्रों की तादाद 10,000 से 25,000 करने के प्रोग्राम का भी आगाज़ किया। इस मौके पर खिताब करते हुए ज़राअत और किसानों की बहबूद से मुताल्लिक़ वज़ीर नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का भारत को 2047 तक एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने का अज़्म है और विकसित भारत संकल्प यात्रा इस समत कलीदी रोल अदा करेगी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। आबो हवा की तब्दीली से निमटने की खातिर अक़वाम मुत्तहिदा के फ्रेमवर्क कन्वेंशन के तहत COP28 का 28वां इजलास आज मुत्तहिदा अरब अमारात के शहर दुबई में शुरू हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा की आबो हवा की तब्दीली से मुताल्लिक़ सालाना सरबराह कॉन्फ्रेंस 12 दिसंबर तक जारी रहेगी और इससे आबो हवा की तब्दीली से निमटने के लिए जामे इक़दामात में तेज़ी लाने और आबो हवा की तब्दीली से मुताल्लिक़ बढ़ते हुए बहरान से निमटने के लिए आइंदा का लाइहा अमल तैयार करने का मौका फराहम होगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आबो हवा की तब्दीली से निमटने की खातिर इक़दामात पर आलमी सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए 2 रोज़ा दौरे पर आज दुबई रवाना होंगे। इस सरबराह कॉन्फ्रेंस का एहतमाम मुत्तहिदा अरब अमारात की सदारत में किया जा रहा है। अपने दौरे में वज़ीर आज़म इस सरबराह मीटिंग में शिरकत करने वाले कुछ आलमी रहनुमाओं के साथ बाहमी मीटिंगें भी करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज पुणे में खड़क वासला के मकाम पर नेशनल डिफेंस एकेडमी के 145वें बैच की पासिंग आउट परेड का मुआयना किया। सदर जमहूरिया ने दिफाई अमले को तैयार करने की रिवायत को आगे बढ़ाने पर उसकी सताइश की। उन्होंने एतमाद जाहिर किया कि कैडेट्स मुसल्लह फ़ौजों की रिवायत को ख़ुद को वक्फ करते हुए और शुजाअत के साथ आगे ले जाएंगे। वादी कश्मीर में मौसम की बदलती हुई सूरत हाल के दौरान गुलमर्ग की स्की तफरीगाह पर ताज़ा बर्फ़बारी की खबरें मिली हैं, जिससे सयाहों और सियाहत के पेशे से वाबस्ता अफराद के चेहरे खिल उठे हैं। बारामूला से नामानिगार कौसर सलाम के मुताबिक आज सुबह से तकरीबन 2 इंच ताज़ा बर्फ़बारी रिकॉर्ड की गई। और आखिर में इस बुलेटिन की ख़ास खबरें एक बार फिर। तेलंगाना कानून साज असम्बली के 119 अरकान के इंतखाब के लिए वोटिंग पुरअमन तरीके से जारी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की G20 सदारत से कसीर मुल्की निज़ाम को नई ज़िंदगी मिली है, ख़ित्ते जनूब की आवाज़ बुलंद हुई है और सबकी शमूलियत वाली तरक्की में इजाफ़ा हुआ है। वज़ीर आज़म आज दोपहर रोज़गार मेले के तहत सरकारी शोबे में नए भर्ती किए गए लोगों को 51,000 से ज़्यादा तकर्रुरनामे तकसीम करेंगे और दुबई में COP28 सरबराह कॉन्फ्रेंस आबो हवा के बढ़ते हुए बहरान की रोकथाम के लिए मज़ीद कार्रवाई और जोश व जज्बे से काम करने की अपील के साथ शुरू हो गई है। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।